हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपका क्लास 9 का सैम्पल पेपर, जिससे हम प्रैक्टिस पेपर भी कहते हैं। क्लास आपकी 9th है और ये टोटल जो है कितने मार्क्स कैरी करेगा? 40 मार्क्स। टाइमिंग आपकी 90 मिनट्स है। तो हम इसको शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हम वो पहले देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया क्या है? द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट सेक्शन में जो सेक्शन ए है उसमें आपको दे रखा है रीडिंग का हैगा और उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एज पर इज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ओके। सेक्शन बी में है आपका राइटिंग एंड ग्रामर। सेक्शन बी में जो है आपका राइटिंग और ग्रामर हैगा, जिसमें 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में आपका लिटरेचर, जिसमें 30 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 26 अटेम्प्ट करने हैं। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क कैरी करेंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, क्लियर? चलो हम रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग हमारा जो पैसेज दे रखा है इसको हमें रीड करना है। और बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि इस साल जो अभी आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा कि आपको MCQs आएंगे। ओके, सो इसमें भी यही दे रखा है कि आपको पैराग्राफ रीड करना है और MCQs के आंसर देने हैं। तो चलो हम रीड करते हैं। और आप ना ये पेपर ज़रूर करना, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको पैसेज जो है सीखना इम्पॉर्टेंट है कि पैसेज से हमें आंसर कैसे निकालना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। As the family finally sets off from home, after many arguments, there is a moment of lull as the car takes off. All right, so where are we going for dinner now? Ask that question at the driving wheel. What follows in chaos as multiple voices make as many suggestions. So हुआ क्या कि यहाँ पर कि जो है एक फैमिली मतलब जो फैमिली ट्रिप हैगी, हाँ, तो फैमिली मेम्बर हैगी, उसको क्या है कि उन लोगों को जाना हैगा। तो जाने से पहले आर्ग्यूमेंट मतलब कि बहस करते हैं कि हम नहीं यहाँ पे चलेंगे, डिनर के लिए जा रहे होते हैं वो, हम यहाँ पे चलेंगे, हम वहाँ पे चलेंगे। तो इस आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होता है कि वो जो है कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठ के जो है जा रहे होते हैं। तो डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, यही डिसाइड करते हैं। तो जो कार चला रहा था, जो इंसान कार चला रहा था, मतलब कि जब उसने ये पूछा या फिर उन लोगों ने खुद ही कहा ये चीज़, तो जो है ना बहुत सारे सजेशन मतलब कि अलग अलग चीज़ें आई। किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, बहसबाजी कर रहे थे। ठीक है, अब आपका सेकंड जो है उसमें दे रखा है आपका बाय द order is restored and decision is arrived at. Tempers have risen, feelings injured, and there is at least one person grumbling. अब ये कह रहा है कि जो है मतलब कि ये सब डिसीजन सुन के ना क्या हुआ कि जो 1% था जो पूछ रहा था वो बेचारा परेशान हो गया कि इतने सारे डिसीजन आ गए, मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। अब इसमें नेक्स्ट डे रखा है आपका 20 years ago you would step out of the home the decision of meal and venue already made with no argument or opposition and everybody look forward at the meal with equal enthusiasm. अब इसमें ये कह रहा है 20 साल पहले की, मतलब कि 20 years ago की बात कह रहा है ये, पहले की। ओके, तो पहले क्या हुआ करता था कि जो अगर आप कभी भी डिनर के लिए जाओगे तो उसमें कोई भी अपना डिसीजन नहीं करता था, जो आपको खाना है वो आप मंगवा लो। मतलब कि अब ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं तो आज कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो आपको मतलब कि जो भी फैमिली जो खाएगा वो सब लोग वही खाएंगे, पहले ये होया करता। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है मतलब कि बहस नहीं होया करती थी। द डिसीजन वॉज मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली एंड अदर फेल इन लाइन। ओके, तो ये डिसीजन कौन किया करता था? हेड ऑफ द फैमिली। जो आपके फैमिली के हेड होंगे, आपके फैमिली के हेड तो आपके पापा ही होंगे ना, तो वही जो है इसका डिसीजन करते थे। ठीक है, 20 years ago की बात हो रही है ये, अब की बात नहीं हो रही। अब देखा ना आपने कि अब कैसे होता था। अब तो आपको कहीं पे डिनर के लिए जाना होगा तो भाई पहले ये कहेगा कि मैं ये खाऊंगी, तो फिर दूसरा कहेगा कि मैं ये खाऊंगी, ऐसे करते हैं। लेकिन जो पहले था कि जो है आपके फैमिली के हेड होंगे वही डिसाइड करेंगे आपको कहाँ जाना है, क्या खाना है। ओके,
Today, every member of the family has a say in every decision, which also promotes as a sense of togetherness and bonding. तो वही कह रहा है कि जो एक ही फैमिली डिसीजन करेगा, सबका मतलब कि बात सुनकर कि किसे क्या चाहिए, वैसे डिसीजन हुआ करता था पहले 20 years ago. We empower our kids to take their own decision for every early age. हम जो है अपने बच्चों को ये कहते हैं कि मतलब कि सिखाते हैं उनको कि अपने डिसीजन जो सही है गलत है वो अपना खुद लो. We ask them to cuisine they prefer, the movie that they want to see. जब आप कभी भी उनको खाने के लिए कहते हो तो वो कहते हैं कि हम उनके साथ जो है मतलब कि मूवी के साथ जो है देख कर खाना खाना पसंद करेंगे. द हॉलीडे विश टू गो ऑन द सब्जेक्ट्स दे विश टू स्टडी. मतलब कि जब भी हॉलीडे होता है उनका सब्जेक्ट जो उनको पढ़ने का मन है, मतलब कि हॉलीडे में छुट्टियों में पढ़ना भी तो होता है ना खेलने के साथ साथ, इसमें ही कह रहे हैं. इट्स क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड. Out there where children consult and guide each other, a parent's well-meaning advice can sound like nothing more than unnecessary preaching. तो ये क्या होता है कि क्लोजली मतलब कि बहुत ही पास से जो है वर्ल्ड से कनेक्टेड है, मतलब कि हमारी लाइफ में यही सब तो होता है ना. तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड से कनेक्टेड है. जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो गाइडेंस लेते हैं, अपने पेरेंट्स से भी लेते हैं और ख़ुद भी अपने आप को गाइड करते हैं. जो पेरेंट्स होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं अपने बच्चों को कि क्या उनके लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है. How when do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason be heard? मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि हम जो हैं अपने बच्चों की बात सुनते ही नहीं हैं. ओके, चिल्ड्रंस टुडे क्वेश्चन चॉइसेस एंड प्रेफर टू गो विथ फ्लो. और जो बच्चे हैं अपने क्वेश्चन मतलब कि अपना जो है काम मतलब कि अपनी जो उनकी समझ हैगी सही गलत की वो खुद ही करते हैं और उससे कभी कभार जो है उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है. अब आपका 6th जो पॉइंट है उसमें ये दे रखा है, व्हाट देन इज़ द बेस्ट पार्ट टू टेक. मतलब कि इसमें जो बेस्ट जो था पाथ वो कौन सा था. अभी जो ये पॉइंट हैंगे इसके वो ये कह रहे हैं कि आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन कैन डू इज़ टू द लिसन. मतलब कि हमें जो है बात सुननी चाहिए. ओके, लिसन टू योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों की बात सुनिए. इनके साइलेंसेस मतलब कि जो चुप रहते हैं क्यों चुप हैं, क्या है रीज़न वो देखिए आप. एंश्योर दैट यू कीप सम टाइम असाइड फॉर देम. इंसिस्ट दैट दे शेयर देयर स्टोरीज वीडियो. अगर आप अपने बच्चों की बात सुनेंगे तो वो आपसे आपके स्टोरीज मतलब कि अपने बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या जो है अपने मतलब कि स्कूल की जितनी बातें होती हैं सब बताते हैं. स्टेप इनटू देयर वर्ल्ड. और वो अपनी दुनिया में कदम रखेंगे मतलब कि उनकी दुनिया में आप कदम रखिए, जानिए उनकी दुनिया में क्या चल रहा है. इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड एज इट साउंड्स. जस्ट डेली हाफ एन आवर ऑफ क्वालिटी टाइम वुड टू द ट्रिक. मतलब कि अपने बच्चों को आधा 1 घंटा दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझिए, ये कह रहा है. तो मतलब कि इसमें ये कह क्या रहा है कि आपने समझा इसको. ये कह रहा है कि मतलब कि आजकल की दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुनता, सबके अलग अलग डिसीजंस होते हैं. तो आप एक दूसरे की बात सुनिए, समझिए, जब भी आप जो है इस दुनिया को जान पाओगे. ओके, तो अब हमारे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं. अकॉर्डिंग टू द, पहले मैं ये देख लूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैसेज बोल रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे देखो पहले. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 out of 10. हमें 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आउट ऑफ 10 में से. ओके, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. और जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शंस को चूज करने हैं. ओके, फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु सेड सो वेयर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ. किसने कहा कि हम कहाँ डिनर पे जाएंगे. तो इसमें कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू पैसेज हु सेड किसने कहा कि चलो हम आज डिनर पर चलते हैं. तो अब इसमें कह रहा है कि नैरेटर किसे कहते हैं, जो पॉइंट होते हैं उन्हीं को नैरेटर कहा जाता है. ओके, तो देखो अब नैरेटर तो नहीं कहेंगे. वन एट द स्टीयरिंग, वन ऑफ द पैसेंजर्स, वन ऑफ द गेस्ट. तो इनमें से किसने कहा, स्टीयरिंग ने कहा, पैसेंजर्स ने कहा, गेस्ट ने कहा, ये पूछ रहा है. ओके, तो देखिए स्टीयरिंग जो होता है वो होता है कार चलाने वाला. नैरेटर जो है मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है. पैसेंजर्स, गेस्ट. तो अब इसमें से ये क्वेश्चंस किसने कहा था, आपने
फर्स्ट पैसेज में आपने यहाँ पे पढ़ा था, देखो मैं आपको दिखला रही हूँ, मैं आपको इसलिए दिखला रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे क्वेश्चंस में जो हमारा पैसेज होता है ना, उसी में हमको आपका जो है आंसर मिल जाता है, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। देखो अब ऑल राइट, सो वेयर आर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ, आस्क दैट क्वेश्चन ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील है ना, ये कह रहे हैं ड्राइविंग व्हील मतलब कि जो कि कार चला रहा था, तो हमें तो यही लिखना है ना हमें आंसर। अब इसमें एक चीज़ का वो दे दिया ना कि इसमें आपको स्टीयरिंग दे रखा है, इसका मतलब किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, हिंदी है ना, तो यही है कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील। कौन पूछ रहा था? जो कार को चला रहा था। ओके, बी वाला आंसर आ जाएगा इसका, वन एट द स्टीयरिंग व्हील, मतलब कि स्टीयरिंग। ओके, सेकेंड है आपका 20 years ago अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसीजंस वर। कौन डिसीजन जो है लिया करता था? आपने पढ़ा था टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, सी वाला आएगा आपका इसमें, टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली। अब आपका थर्ड जो है उसमें दे रखा है इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब कि इन मॉडर्न टाइम्स मतलब कि आज के टाइम की बात कह रहा है। चिल्ड्रन आर डैश टू मेक देयर ऑन डिसीजंस फॉर अ वेरी अर्ली एज। चिल्ड्रन जो है खुद से क्या हो जाते हैं, खुद से जो है अलाउड कर देते हैं उनके पेरेंट्स के अपने डिसीजन जो है खुद लो। ओके, तो इसमें अलाउड आएगा, बिकॉज देखो फॉरबिडन, ट्रेंड, नॉट गिवन परमिशन, तो इसमें आएगा अलाउड, क्योंकि पेरेंट्स नहीं कहते हैं कि अब अपनी डिसीजन मत लो, वो कहते हैं आपको जो सही लगता है वो करो। ओके, लेकिन अगर आपको डिसीजन गलत होगा तो आपके पेरेंट्स जो है आपको गाइड भी करेंगे कि डिसीजन कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आपका फोर्थ जो हैगा वो हैगा जनरली अ पेरेंट्स एडवाइस इज ऑफ्टन टेकन डैश बाय चिल्ड्रन। जो जनरली क्या होता है कि जो पेरेंट्स जो है एडवाइस देते हैं, मतलब कि देखते हैं अपने चिल्ड्रन की, वो कैसे होते हैं, डिक्टेटरशिप होते हैं, अननेसेसरी प्रीचिंग होते हैं, ऑब्लिवेशन होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो क्या होते हैं कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एडवाइस जो है बहुत ही कम देते हैं या फिर देते ही नहीं है। ओके, मतलब कि देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते हैं, देते हैं, मतलब कि वो उनकी बातें ज़्यादा सुनना नहीं करते हैं, बिकॉज इस टाइम में जो है ना क्या बोलते हैं, इस टाइम में लोगों के पास टाइम ही नहीं है जो कि आपकी बातें को सुनेंगे। तो अननेसेसरी प्रीचिंग। ओके, अब आपका फिफ्थ जो हैगा दीज डेज चिल्ड्रन वांट टू, मतलब कि अब के टाइम में जो है चिल्ड्रंस को क्या चाहिए होता है, रूल देयर ग्रो लाइफ ऑन rule their own life, go with the flow, be looked after by the others, live their life under the guidance of everyone। उनको कैसा चाहिए होता है, उनको जो है चाहिए होता है कि वो है फ्रीडम रहे। अब रूल देयर लाइफ, अपना लाइफ में रूल तो लागू करने वाले नहीं है। गो विद फ्लो, फ्लो के साथ जाएंगे, मतलब कि जैसे कि फ्लोली, मतलब कि अपनी मन मर्जी। बी लुक्ड आफ्टर बाय अदर्स, हम किसी और को देख के कोई काम करेंगे। लीव देयर लाइफ अंडर द गाइडेंस ऑफ एवरीवन, तो देखो इसमें कह रहे हैं कि लिव देयर अंडर द लाइफ ऑफ गाइडेंस, मतलब कि गाइडेंस में भी रहना पसंद नहीं करते, वो अपनी लाइफ को जो फ्लो के साथ जो है जीना चाहते हैं। ओके, आपको इसका आंसर पता चल गया ना, आपको इसका आंसर रहेगा ये वाला, गो विद द फ्लो। ओके, सिक्स्थ आपका है द मैसेज कन्वेड बाय दिस पैसेज इज दैट पेरेंट्स शुड। इस मैसेज से जो है क्या हो रहा है, क्या आपको पता चल रहा है कि उनके पेरेंट्स को जो है क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो गिवन चाइल्ड सम स्पेस, चाइल्ड को थोड़ी जगह देनी चाहिए, मतलब कि स्पेस, उनको समझने का मौका, वक्त देना चाहिए। लिसन टू ईच नीड ऑफ देयर्स, हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम द बैक, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए। तो बच्चों इसमें आपका देखो, इसमें तीनों चीज़ करनी चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, उनको थोड़ी अपने मतलब कि थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए, उनकी बात को सुनो, और जो है उनको मतलब कि उनकी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने में हेल्प करो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ डीज। ओके, सो आंसर इज योर ऑल ऑफ डीज, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, After arriving at a decision, almost everyone dash in the family mentioned above, मतलब कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है
डिसीज़न अगर हमें कोई लेना होता है तो हमारी फैमिली जो होती है, मतलब कि एवरीवन जो होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कैसे होते हैं वो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए? हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हर्ट होते हैं या फिर इरिटेट होते हैं कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो। देखो, अब उसमें वो लोग हैप्पी भी हो सकते हैं, हर्ट भी हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अराइविंग का पूछ रहा है, जब वो कहीं जाते हैं तो देखो ज़्यादातर ना वो हर्ट होंगे, क्योंकि एक दूसरे का डिसीजन सुनकर कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, लेकिन बात तो किसी एक ही आदमी की मानी जाएगी ना, तो उसमें बहुत लोग जो होते हैं हर्ट भी हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका हर्ट। द सिनोनिम ऑफ हर्ट गिवन इन पैरा 2। अब हमें हर्ट का सिनोनियम देखना है, मतलब कि हर्ट का जो है हमें उसका वो ढूंढना है जो उससे मिल जाए। इंजर्ड होएगा, रिस्टोर्ड होगा, राइट होगा या फिर डिसीजन होगा। देखो, डिसीजन का मतलब तो है कि डिसीजन मतलब डिसाइड करने की क्या सही है क्या गलत, ओके। और राइट का मतलब जाना, रिस्टोर्ड का मतलब रखना, ओके। और इंजर्ड का मतलब, हर्ट का मतलब भी जो है दुख होता है, और इंजर्ड का मतलब भी दुख ही होता है कि चोट लग गई, इसको भी इंजर्ड कहते हैं, तो इससे भी हमें हर्ट ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इंजर्ड। सो दिस इज इंजर्ड, ओके। पैरा 2 में देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इतनी ईजी था ये आपका, तो ये आपका आंसर आप खुद ही दे दोगे, इंजर्ड। चलो हम पैरा 2 में भी देख लेते हैं, पैरा 2 में दे रखा है कि नहीं। सो पैरा 2 ये रहा, ये रहा। By the time order is restored and the decision arrived at the tempers have risen, feeling injured का मतलब hurt, ओके। सो आपका आंसर हो गया ये। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 9। आपको 80 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन मैंने आपको पूरा करवा रही हूँ, ओके। द वर्ड विच मीन्स द सेम एज स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग इन पैरा 4। मतलब कि इसमें कह रहा है कि जो वर्ड हैगा उसका क्या मतलब है, स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग, जो कुकिंग का स्टाइल है और उसका मेथड है, उसका जो है आंसर पैरा 2 में दे रखा है, 4 में आई मीन टू से, ओके। तो हमें पैरा 4 देखते हैं पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं ना इसमें क्वेश्चन क्या है। अगर हमको आंसर मिल गया तो हम अपना आंसर दे सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट, क्यूजाइन, पिक्चर, कॉनसियर। तो इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन पहले आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं सेम होना चाहिए, जो कुकिंग का मेथड होता है उसको सेम होना चाहिए। सेम कुकिंग का मतलब क्या होता है? खाना तो इसमें भाई क्यूजाइन का ही मतलब होता है। क्यूजीन आपने देखा होगा कि क्यूजीन का मतलब जो होता है खाना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यूजीन, ओके। जो क्वेश्चन आपको समझ आता है ना उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसका डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। अब इसमें दे रखा है द वर्ड एग्रीएबल हैज़ द एंटोनियम। हमें इसका एंटोनियम देना है, मतलब कि उल्टा। कनेक्टेड, कन्फ्लिक्टिंग, प्रीचिंग, प्रेफर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कन्फ्लिक्टिंग होगा, कनेक्टेड होगा, प्रीचिंग होगा, या फिर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्फ्लिक्टिंग। क्लियर? इतना आपको आपका समझ आ गया होगा। ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हमें देखना है आपका सेकंड पैराग्राफ। चलो सेकंड पैराग्राफ हम देख लेते हैं। रीड द पैसेज गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस पैसेज को रीड करना है, जो हमारे नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हमें आंसर देना है। तो चलो रीड करते हैं। कीप योर वॉच एक्यूरेट। अब अपनी वॉच को जो है अपने पास रखा करो। फॉर सम पीपल मूविंग अप टाइम ऑन देयर वॉच विल हैव टू देम गेट अप अर्लियर। मतलब कि कोई बहुत सारे पीपल जो होते हैं अपने पास ही वॉच रखते हैं, जो कि उनकी हेल्प करता है टाइम को देखने के लिए और जल्दी उठने के लिए। फॉर अदर्स दे विल रिमेंबर दैट द टाइम ऑन वॉच इज़ रॉन्ग एंड विल रिग्रेट इट ऑल टुगेदर। मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि अगर आपके वॉच का जो टाइम होता है वो रॉन्ग होता है, तो आपके दूसरों से पूछना पड़ता है कि टाइम कितना हो रहा है। It may be help to set your watch just 2 minutes ahead instead of 5 or 10। जबकि क्या बोलते हैं, जबकि आपका जो वॉच होता है इट में बी हेल्प टू सेट योर वॉच। जो आपकी वॉच होती है उसको सेट करने में 2 मिनट्स लगते हैं इंस्टेड 5 और 10 मिनट्स में। मतलब कि
जैसे कि अगर आप टाइम देखोगे, पूछोगे, उसमें टाइम लगेगा ना, लेकिन जब आपके पास वॉच होगी ना तो उसमें टाइम सेट करने में सिर्फ 2 मिनट्स ही लगेंगे। इसलिए आप अपने पास वॉच जो है रखा करो। Keep a clock, phone, computer or anything that displays time in each room of your house। अपने हर घर में जो हैगा मतलब कि जिस रूम में आप रहते हो या फिर आपका जो घर है उसमें आप क्लॉक रखो या फिर फ़ोन रखो या कंप्यूटर रखो जिसमें से आप जो है टाइम को देख सको। इसमें आपको वॉच की इम्पोर्टेंस बता रहा है ये क्लॉक की। ओके, वन ऑफ द easiest way to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it। सबसे ज़्यादा जो कारण होता है हमको लेट होने का जो है वॉच की वजह से। अगर आपके पास वॉच नहीं होगा आपको समय का पता नहीं चलेगा, उससे जो है आप लेट हो जाओगे। ओके, सेट योर क्लॉक्स एंड वॉचेस टू द टाइम टू द सेम टाइम, डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट। मतलब कि जो है अपनी वॉच को जो है सेम टाइम से सारी की सारी घड़ियों को, वॉचेस को सेट कर दो। थिंग यूजुअली टेक लॉन्गर that what you did expect expect okay expect even without major delays। if you have a dinner appointment at 7:30 don't think you work till 7 p.m। देखो अब इसमें एक वो दे रहा है कि अगर आपको डिनर पे जाना होगा 7:30 पे और आप कुछ काम कर रहे होगे 7 बजे तक जो है आप अपना काम कंप्लीट कर लोगे। डेट टेक अ बाथ, फिर आप अपना मतलब जो है नहाने चले जाओगे, गेट ड्रेस्ड एंड रीच ऑन द टाइम, और आप जो है अपने टाइम पे पहुंच सकते हो अगर आपके पास वॉच होगा तो। रियलिस्टिकली कैलकुलेट द टाइम यू विल टेक और स्टेप at each step and then add 10 minutes more to allow for unexpected delays or you cannot get to your job in time। अब इसमें ये कह रहा है कि आप ना अपनी वॉच को जो है 10 मिनट्स और आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर ये वॉच है, सॉरी मेरा वॉच टेढ़ा मेढ़ा बन गया। देखो ये वॉच हैगा, अब इसके वॉच में जो है आपका टाइम जो है ऐसे दे रहा होता है ना 2 6, फिर मैंने आपको बस ये लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही। जैसे कि अगर आपको जाना है कहीं पे तो आप क्या करो कि जैसे कि 10 मिनट्स आगे कर लो। जैसे कि अभी बज रहा है, मान लो कि अभी बज रहे हैं 6, ठीक है 6 बज रहे हैं, मेरी वॉच कैसी है, 6 बज रहे हैं तो आपको इसको जो है 2 मिनट्स आगे कर लो, 2 पे कर लो, 2 पे हो जाएगा तो 10 मिनट्स जो है आगे हो जाएंगे वॉच। ओके, तो आपको जो है अपनी वॉच को 10 मिनट्स आगे रखना चाहिए जिससे कि आप डिले ना हो पाओ, लेट ना हो सको। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आप जो है वॉच का टाइम देखते हो कि अरे अभी तो 7 बजे ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो बैठे रह रहे हैं, जब 7 बजेंगे जब हम उठेंगे। तो आप 10 मिनट आगे करो जिससे कि आप जल्दी उठ सको, एक्टिव हो सको, आपको 10 मिनट फालतू मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। तो यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। वेक अप when you are supposed to wake up। Don't hit the snooze button, keep on lying in bed and watch TV at very start of your day। अब इसमें कह रहा है कि कभी भी जो है आपको सुबह उठना हो ना, अगर आपने अलार्म लगाया तो आप अपने जो है स्नूज़ बटन को मत दबाओ। मतलब कि स्नूज़ का मतलब जो है आवाज़ नहीं आती ना, कभी कभार स्नूज़ बटन दबा के जो है वो बजता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा होता है। कीप ऑन लाइंग इन बेड, अपने बेड पे लेट कर टीवी देखो जिससे कि आपका मूड फ्रेश हो जाएगा कुछ देर तक। उसके बाद जो है आप उठ के अपना ब्रश वगैरह करो। मे बी ट्राई even setting your clock 10 minutes earlier than you need if you have difficulty with this। अगर आपकी जो वॉच 10 मिनट पीछे होगी, 10 मिनट पीछे होगी आपकी वॉच, move your alarm clock to somewhere away from your bed, that way you have to get up, turn it off, commit yourself being 15 minutes early for everything। तो इसमें ये कह रहा है कि फिर आपको जो है अगर आपने 10 मिनट्स जो है वॉच को वो कर दिया, पीछे हो गई आपकी वॉच, तो आप सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाओगे। मतलब कि 10 मिनट्स लेट होगी तो फिर आप सोचते हो ना, कभी कभार ऐसा होता है कि 10 मिनट्स लेट है, मतलब कि जैसे कि अभी बजने हैं 5, तो आप सोचोगे कि अभी क्या करना उठ के, थोड़ा 5-10 मिनट लेट उठेंगे और आपकी वॉच पहले से 10 मिनट जो है पीछे है, 10 मिनट तो आपके हो गए, तो आप उठोगे कब, यही कह रहा है इसमें। ओके, if you reach your place of work at 8, don't even tell yourself this।
अगर आपको कहीं पर 8 बजे पहुँचना है तो आप कभी भी ये मत कहना अपने आप से, जस्ट टेल योर सेल्फ एंड एवरी वन एल्स हु लिसन्स बट डोंट अनॉय दैम और मेक दैम थिंक दे आर लेट और अर्ली। मतलब कि ये मत सोचना कि वो लेट हो रहे हैं अर्ली हो रहे हैं, अपने आप पे डिपेंड करो। आई हैव टू बी अ वर्क एट 7:45, मतलब कि 7:45 साढ़े इतना, ठीक है, 8 बजने 15 मिनट पहले। If you don't do this, you will be on time, even with little unfrozen delays. You will be on time even with a traffic jam. अब इसमें कह रहा है कि अगर आपका जॉब 8 बजे का है, 8 बजे का, तो आप करेक्ट 8 बजे मत निकलो, बिकॉज ट्रैफिक भी होता है। तो ट्रैफिक होता है तो इसका मतलब आपको 15 मिनट्स पहले निकलने हैं। अगर आपका 15 मिनट्स का वो हैगा रास्ता, 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स का आपका रास्ता हैगा, तो आपको क्या करना है कि आपको 15 मिनट्स पहले निकलना है, जिससे कि आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आप जो है पहुंच सकते हो 8 बजे तक, ठीक है। यही कह रहा है इसमें। तो देखो अब आपको उसका मीनिंग मैं बताती हूँ, अच्छे से आपको समझ भी नहीं आया होगा, आई थिंक आ गया होगा वैसे, लेकिन आपको बिल्कुल उसकी तरह चाहिए होता है ना, स्टोरी की तरह। तो मीनिंग बताती हूँ मैं। इसमें ये कह रहा है ना कि आपको अपने समय पे ध्यान देना चाहिए, आपके पास वॉच होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना टाइमिंग देख सको। अगर आपकी वॉच 10 मिनट आगे होगी तो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज आप 10 मिनट पहले जो है उठ सकोगे, तैयार हो सकोगे। अगर आपकी वॉच 10 मिनट पीछे होएगी, 10 मिनट्स पीछे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज टाइमिंग की वजह से आप लेट हो सकते हो स्कूल के लिए, या फिर आप ऑफिस जाओगे। अभी तो आप स्कूल ही जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अभी बंद ही है शायद, आई थिंक खुले हैं बट कम खुले हैं ना अभी। हाँ, तो स्कूल जाते हो आप या फिर काम करते हो, तो आपको जो है ट्यूशन जाते हो ना आप, तो हाँ ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का टाइमिंग देखो। अगर आपकी वॉच 10 मिनट पीछे होगी तो आप 10 मिनट लेट पहुँचोगे, बिकॉज 4 PM का ट्यूशन होगा आपका 4 बजे का, तो आप 4:10 पे निकलोगे, बिकॉज आपकी वॉच जो है 10 मिनट पीछे होगी, तो आपको तो लगेगा 4 बज रहे हैं, है ना। सो इसी में यही कह रहा है कि आपके पास वॉच होनी चाहिए, जिससे कि आप कभी लेट नहीं होगे। टाइम का ध्यान रखो और कोशिश करो कि आपकी वॉच 10 मिनट आगे हो, पीछे ना हो, या फिर इक्वल टाइम रखो या फिर 10 मिनट आगे रखो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, यही कह रहा है इसमें। आइडियल शेड्यूल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 AM to 5 PM। सो ये सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक का शेड्यूल दे रखा है आपको। शेड्यूल देखते हैं हम आपका क्या दे रखा है। तो देखो, गेट रेडी टू स्कूल का, सॉरी पहले मैं वेकअप का देखते हैं ना, वेकअप का देखना है पहले हमें। ये है वेकअप का, 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ जाओ, ओके। बहुत बच्चे 5 बजे उठते हैं, बहुत बच्चे जो हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं 5 बजे उठते हैं और बहुत 6 बजे उठते हैं, ओके। तो इसलिए इसमें वेकअप का टाइम जो है 5 से 6 दे रखा है। और 6 से 8 जो है गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ और स्कूल पहुंच जाओ। फिर आपका स्कूल टाइमिंग होता है 8 से 1 o'clock तक, हो ना। इतने बजे आपका स्कूल टाइमिंग होगा। फिर आपका लंच रेस्ट होगा इतने में, 1 से लेके 3 o'clock तक, ठीक है। उसके बाद इतने में आप लंच और रेस्ट कर लो, फिर स्टडी कर लो 3 से 4 बजे तक, इतना आपका ट्यूशन का स्टडी कर लो, जो भी आपको स्टडी करना है। तो ये आपको हो गया 5 AM to 5 PM तक का वर्क शेड्यूल। चलो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, समझ के ऊपर जो है पैसेज दे रखे हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन जो है करने हैं। हम तो सारे ही करेंगे, आप अपना 6 करना, ओके, जो आपको अच्छा लगेगा इसमें से, या फिर आप इजीली कर पाओगे। चलो आंसर दो मेरे साथ साथ। इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ डैश फॉर एवरीथिंग। ये आपके लिए अच्छा हैगा और खुद के लिए, मतलब कि खुद के लिए अच्छा हैगा। ये चीज़ क्या अच्छा है, टू बी लेट, टू बी डिले, टू बी बीइंग 15 मिनट्स अर्ली, टू सर्च टू लास्ट मोमेंट। तो आपके लिए क्या अच्छा हैगा कि लेट उठना, या फिर मतलब कि इसमें कह रहा है कि लेट जाना, या फिर डिले का मतलब भी लेट ही होता है, या फिर लास्ट मोमेंट पे सर्च करना। नो,
टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली, तुम्हें 15 मिनट्स जो है जल्दी ही काम कर लेना चाहिए, 15 मिनट पहले ही, जिससे कि आपके पास टाइम रहे, है ना। अब नेक्स्ट जो है आपका दे रखा है टू बी पंचुअल वी शुड, टू बी पंचुअल वी शुड, हमें जो है पंचुअल रहना चाहिए। हिट द स्नूज बटन, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हिट द स्नूज बटन ऑफ द अलार्म, हमें जो है स्नूज बटन पे क्लिक करना चाहिए। नो, गेट अप एट द राइट टाइम, हमें राइट टाइम पे उठना चाहिए। अब ये तो आप बताओगे हमें राइट टाइम पे उठना चाहिए कि नहीं। स्टार्टिंग वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, कीप ऑन लाइंग इन द बेड। आप हमें जो है इसमें से पंचुअल क्या है, मतलब कि अच्छा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, टीवी देखना चाहिए सुबह सुबह, या फिर बेड पे जो है लेटे रहना चाहिए आलसियों की तरह। तो हमें जो है एक मिनट, सॉरी ये रहा आपका, हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है गेट अप एट द राइट टाइम इन द अर्ली मॉर्निंग, हमें जो है मॉर्निंग में राइट टाइम पे उठना चाहिए। मैंने अर्ली मॉर्निंग अपने पास से लगा दिया, सेंटेंस बना दिया, है ना। अब 13 आपका दे रखा है इट इज़ अ गुड हैबिट, ये गुड हैबिट है, क्या गुड हैबिट है ये तो हमें जान देख के पता चलेगा ना। रीच योर वर्क प्लेस इन टाइम, अपने काम पे जो है टाइम पे पहुंचना। कैलकुलेट द टाइम बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, कोई भी काम करने से पहले टाइम को जो है देखना, मतलब कि कितना टाइम हो रहा है। कीप लाइंग इन द बेड आफ्टर द अलार्म क्लॉक्स बज, मतलब कि जब अलार्म के जो है बजेगा अलार्म का घंटी तो आप सोते रहो। इसमें से क्या ठीक है ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो आपका है ना, तो इसमें से आपका देखो हमें अपने टाइम को कैलकुलेट भी करना चाहिए और रीच भी जल्दी पहुंचना चाहिए टाइम से, मतलब टाइम पे पहुंचना चाहिए जहाँ पे आपको जाना हो। तो इसमें बोथ आ जाएगा, बोथ ए और बी इज राइट। ओके, डी वाला आ जाएगा आपका इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द वॉच शुड बी सेट डैश अहेड, हमें वॉच को कैसे सेट करना चाहिए, हमें जो है वॉच को हमें जो है 10 मिनट्स पहले सेट करना चाहिए ना, जिससे कि हम जो है जल्दी अपना काम कर सकते हैं। इस पैसेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पैसेज में तो आपका 10 मिनट्स दे रखा था, है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है 10 मिनट्स, वेयर इज द 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स ईयरलियर का है, हमने जल्दी का देखना है। जल्दी का कहाँ है, ढूंढो ढूंढो कहाँ पे था पैसेज में, ये रहा। कैलकुलेट द टाइम यू विल टेक एट ईच स्टेप, 10 मिनट्स एड मोर अलाउ, 10 मिनट्स हमें जो है ज़्यादा जो है ऐड कर देना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 मिनट्स, है ना। वेयर इज योर क्वेश्चन हियर, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी 2 कर रही हूँ मैं, 10 मिनट्स। द राइटर सजेशंस टू कीप द वॉच, राइटर क्या सजेशन कर रहा है आपकी वॉच को कीप करने के लिए, रखने के लिए। अहेड ऑफ टाइम, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये नहीं कह रहा है कि टाइम को मत देखो, मतलब कि अहेड कर दो, देखो ये मत, इनएक्यूरेट रहो, नन ऑफ दीज रहो, इसमें से कोई नहीं कह रहा है। इसमें से कह रहा है कि वो एक्यूरेट रहने के लिए अपनी वॉच के प्रति जो है कि टाइम देखने के लिए अपनी वॉच को अपने पास रखो, एक्यूरेट रहो। ओके, क्वेश्चन 16 जो है आपको देखा है 16 क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज चार्ट, जो ये पैसेज है या फिर चार्ट है, जो भी आप इसको समझो, स्टूडेंट्स शुड गेट अप, स्टूडेंट्स को कब उठना चाहिए। तो आपने उसमें देखा था कि बिटवीन 5 to 6 AM, है ना, ये जो था आपका इसमें बिटवीन 5 to 6 AM के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। तो बच्चों मुझे कमेंट करना है कि कौन कौन 5 to 6 AM के बीच में उठता है और कौन कौन नहीं उठता है, ठीक है। कौन कौन वेकअप हो जाता है 5 to 6 AM के बीच में और कौन कौन नहीं होता है, वो 6 AM के बाद उठते हैं, कमेंट करना। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 5 AM to 6 AM। प्रॉपर टाइम डैश हेल्प्स एवरीवन लीड्स अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। प्रॉपर टाइम हमें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में से जो है स्ट्रेस को हटाने के लिए। ये आंसर आपको तो इजीली मिल जाएगा, ये आपका उसमें से नहीं दे रखा पैसेज में से, ये आपको खुद चूज़ करना है, सजेस्ट करना है आपको खुद आंसर। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, प्लानर, डिवोशन, इसका आंसर हो जाएगा आपको मैनेज करना पड़ेगा ना टाइम को। जैसे कि आपने अपना शेड्यूल बना लिया तो आपको अपना टाइम जो है मैनेज करना होगा, किस टाइम पे आपको उठना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम,
मैनेजमेंट टिप, इसमें से कौन सा जो है टाइम मैनेजमेंट टिप नहीं है, आपको ये पूछ रहा है। चलो हम देखते हैं कौन सा टाइम मैनेजमेंट टिप नहीं है। ये आपको दे रखा है prioritize your work, set a time limit, remove important task from to do list, plan ahead। इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है ना, हमें कौन सा नहीं है का जवाब देना है। ये तो हैगा prioritize your work, set a time limit सेट करनी चाहिए हमको, plan ahead करना चाहिए, लेकिन remove important task from to do, हमें इम्पोर्टेंट टास्क को थोड़ा रिमूव करना चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस था, तो हमने इसको जो है सही कर दिया, मतलब कि टिक लगा दिया है ना। अब आपका यहाँ पे ग्रामर राइटिंग दे रखा है। बिकॉज वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, 35 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ग्रामर राइटिंग देखेंगे, है ना। ग्रामर राइटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और हाँ, एक चीज़ का मुझे आंसर ज़रूर दे देना कि अगर आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं किस सब्जेक्ट की वीडियो को अपलोड करूँ, क्या बनाऊँ, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि कौन कौन जो है 5 से 6 बजे उठता है, बीच में उठता है, और उसके बाद कौन उठता है ना, ये भी बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।